भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष का दर्शन दिए इस धरा पर, और भगवान श्री कृष्ण का जीवन एक श्रेष्ठ जीवन था। सबके लिए जिए, सबके लिए किया। अपने जीवन में इन्होंने व्यक्तिगत तौर पे अगर पूरे दर्शन में भगवान श्री कृष्ण के जाए तो भगवान श्री कृष्ण ने कभी अपने लिए कुछ नहीं किया, कभी नहीं किया। पैदा होते से ही माता पिता बदल गए। मैं एक दर्शन देना जा रहा हूं, छोटा सा, समझिएगा। पैदा होते से ही माता पिता बदल गए, और जब छोटापन मतलब 11 वर्ष 56 दिन के युद्ध हुए थे, जब तक उसमें संभल पाते तब तक माता पिता फिर बदल गए। गुरुकुल चले गए, लौट के आए, तमाम युद्ध आदि इत्यादि, जरासंध, ये सब कुछ रहा। उसके बाद मजबूर होकर मथुरा से द्वारिका जाना पड़ा। एक लंबा समय पांडवों की स्थिति को सुधारने में लगाया। पृथ्वी के उस समय हजारों राजाओं के युद्ध थे, उन सबको संभालने में लगाया। देवताओं के युद्ध, देवताओं की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहे, और अंतिम समय भी एक बाण उनके पैर में आके लगता है और वो सुधाम चले जाते हैं। मैं कुछ कहना चाहता हूं, कृष्ण को समझिए। कृष्ण सिर्फ उतने नहीं है जितने आपकी नॉलेज है। कृष्ण बहुत बड़ा चरित्र है। जब उन्होंने पहली बार ब्रज छोड़ा, जब मथुरा आए, तो आपको बता दूं कि अपनी बांसुरी वो वहीं छोड़ आए थे। एक दर्शन ये भी आता है कि श्री राधा जी को उन्होंने बांसुरी दी थी। कहने का तात्पर्य, भगवान ने उसके बाद कभी बांसुरी नहीं बजाई। पूरे जीवन काल में भगवान ने लगभग 1000 से ज्यादा मठ और मंदिर बनवाए, कई कुप्रथाओं और अंधविश्वासों को बंद करवाया, धर्म संस्कृति को आगे कैसे ले जाया जाए इस पर काम किया। हर व्यक्ति को एक भाव मिल सके, सबको संभावी करवाया, सबको एक करवाया, और इसमें लगे रहे। अब फिर भी भगवान कृष्ण का जितने भी चित्त आप देखते हैं वो मुस्कुराते हुए नजर आते हैं। बस मेरा इतना सा कहने का तात्पर्य है, जीवन है, उतार चढ़ाव पूरी जिंदगी में लगे रहते हैं, लेकिन अपने आप को हमेशा अपने गोविंद की तरह मुस्कुराता हुआ रखिए। अगर आप उन्हें मानते हैं तो उनके इस कार्य को भी मानकर अपने जीवन को जिए।